भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया, मज़म्मत नहीं की रूस के हमले की और ना ही पाबंदियां लगाने का हिस्सा बने वो रूस के ख़िलाफ़। उन्होंने बनना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। कि दुनिया अब इसको रूस और यूक्रेन की जंग नहीं कह रही, बल्कि ट्विटर पर एक वर्ल्ड वार 3 के नाम से ट्रेंड चल रहा है, जिसके अंदर 5 लाख के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी अब दुनिया इसको तीसरी आलमी जंग के तौर पर ले रही है। इसमें पाकिस्तान पर पहला हमला किया गया है। अमेरिका की जानब से पाकिस्तान को सजा दी गई है कि आपने रूस का दौरा क्यों किया है। ये जो रशिया ने गैर कानूनी ऑपरेशन शुरू किया है यूक्रेन के अंदर, उसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है तुर्की ने। टर्की के बरकियार TB2 जो है उसने रशिया का एक पूरा कॉन्वॉय, पूरा काफिला जो कि यूक्रेन में दाखिल हो रहा था, उस पर तबाही फेरी और इसीलिए यूक्रेन ने वो दावा किया है कि हमने 50 फौजी मार गिराए हैं। तुर्की को क्या जरूरत है, जिसने रूस से S-400 भी खरीदा हुआ है और भी बेशुमार ताल्लुकात हैं बेशुमार चीजों में, तो वो खुलकर रूस से दुश्मनी करें। यानी कि व्लादिमीर पुतिन को और रशिया को गुस्से में लाया है यूक्रेन, तुर्की के ड्रोन खरीद कर, और अभी मजीद भी खरीदना चाहता है। अमेरिका ने ब्लैक सी और बाल्टिक सी के अंदर जो है वो अपनी फजाइया के F-35 लड़ाका तैयारे भी भेज दिए हैं और नेटो ने भी अपनी फौजें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यूक्रेन के सदर हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि 137 के करीब उनके फ़ौजी और शहरी जो हैं वो यूक्रेन के हलाक हो चुके हैं। रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, 3 अतराफ से आगे बढ़ रहा है। उसका जो बड़ा हमला है, जो अब तक का सबसे शदीद हमला कहा जा रहा है, वो बेलारूस की जानिब से हुआ है और वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की रूसी फ़ौजियों ने। वो ये चाह रहे थे कि यहाँ पे एक एटमी प्लांट है, बहुत बड़ा एटमी प्लांट है चेरनोबिल का, वो चाह रहे थे कि इसके ऊपर कब्जा हो जाए, तो उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया और उसको कंफर्म भी कर दिया रूस ने। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन किया, मज़म्मत नहीं की रूस के हमले की और ना ही पाबंदियां लगाने का हिस्सा बने वो रूस के ख़िलाफ़। उन्होंने बनना भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जंगबंदी हो जाए। तो इंडिया जो है वो ना अमेरिका की साइड पर जा रहा है, ना रशिया की साइड पर जा रहा है, तो वो बीच में सैंडविच बना हुआ है। और पाकिस्तान ने भी ये फैसला किया है कि माजी में वो एक साइड का इंतखाब करता था, इस मरतबा वो साइड का इंतखाब ना करते हुए भी, यानी वेस्ट को नाराज ना करते हुए भी, इसके बावजूद वो एक नए ब्लॉक के अंदर एक मुमताज़ हैसियत बना चुका है, जहां पे चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, ईरान है। ईरान ने कोई मजम्मत नहीं की और बहुत खामोश रहा इस सारे मामले में और उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ईरान चुप है। आप सबसे पहले ये खबर देख सकते हैं, टर्की कॉल्स ऑन रशिया टू स्टॉप अनलॉफुल ऑपरेशन। ये जो रशिया ने गैर कानूनी ऑपरेशन शुरू किया है यूक्रेन के अंदर, उसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है तुर्की ने। इसके साथ ही साथ आप एर्दोआन का बयान भी देख सकते हैं। एर्दोआन टेल्स पुतिन टर्की डज नॉट रिकग्नाइज स्टेप्स अगेंस्ट यूक्रेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि यूक्रेन की जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उनकी और उनकी टेरिटरी की जो इंटेग्रिटी है, सॉवरेनिटी है, उसके खिलाफ रूस के इक़दामात को तुर्की नहीं मानता। अब इस सब के अंदर यूक्रेन ने तुर्की से एक मुतालबा भी कर दिया है, आप ये देख भी सकते हैं। यूक्रेन आस्क्स टर्की टू शट ब्लैक सी वाटरवेज टू रशियन शिप्स, यानी कि जो ब्लैक सी के अंदर राहदारी है पानी के अंदर, उसमें रशियन शिप्स का रास्ता रोका जाए, और ये टर्की को एक पैक्ट इजाजत भी देता है। और इस सब के अंदर एयर स्पेस को भी रोकने का कहा गया है कि अंकारा जो है वो एयर स्पेस खत्म कर दे रशिया के लिए। बॉस्फोरस और डानिल्स के जो स्ट्रेट्स हैं उनको भी तुर्की रोक दे, ये यूक्रेन मुतालबा कर रहा है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्लो होगा। इस सब के अंदर कुछ चीज़ें आपने समझनी है नाज़रीन कराम। तुर्की के जो ड्रोन्स जिन्होंने आज़रबाईजान की जंग के अंदर मामला ही पलट दिया, बाजी पलट दी। और आपको एक और चीज़ भी याद होगी, आज़रबाईजान की जंग में आर्मेनिया के साथ रूस का मुआहदा था, यहाँ से तुर्की ने मदद की थी। तो वो जो ड्रोन्स थे उन्होंने जिस तरह से तबाही फेरी, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टर्किश ड्रोन्स का कोई मुकाबला नहीं है, कोई सानी नहीं है। जिस तरह से रशिया के S-400 का कोई सानी नहीं है मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, एयर डिफेंस सिस्टम का, उसी तरह टर्की के ड्रोन्स का कोई मुकाबला नहीं है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि खबरें पहले से आती रही थी और आप ये देख भी सकते हैं, टर्किश मेड ड्रोन्स इन यूक्रेन पोज चैलेंज फॉर टर्की रशिया टाइज। तुर्की और रूस के ताल्लुकात के अंदर भी इसने एक बड़ी गहरी चोट लगाई थी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कहा
था, धमकी दी थी कि यूक्रेन को आपने ये नहीं बेचने, यूक्रेन से हमारा फड्डा है, यूक्रेन को ये ड्रोन नहीं देने, जबकि तैयब एर्दोआन ने फिर भी दे दिए। आप ये देख भी सकते हैं, यूक्रेन एंगर्स रशिया बाय बाइंग टर्किश ड्रोन्स एंड वांट्स टू गेट इट्स हैंड्स ऑन मोर, यानी कि व्लादिमीर पुतिन को और रशिया को गुस्से में लाया है यूक्रेन, तुर्की के ड्रोन खरीद कर, और अभी मजीद भी खरीदना चाहता है। ना ही यूक्रेन ने इस वक्त वहां पर रफेल चलाए हैं, ना ही F-35 चलाए हैं, बट टर्की के बरकियार TB2 जो है उसने रशिया का एक पूरा कॉन्वॉय, पूरा काफिला जो कि यूक्रेन में दाखिल हो रहा था, उस पर तबाही फेरी, और इसीलिए यूक्रेन ने वो दावा किया है कि हमने 50 फौजी मार गिराए हैं। कि दुनिया अब इसको रूस और यूक्रेन की जंग नहीं कह रही, बल्कि ट्विटर पर एक वर्ल्ड वार 3 के नाम से ट्रेंड चल रहा है, जिसके अंदर 5 लाख के करीब ट्वीट्स हो चुके हैं। यानी अब दुनिया इसको तीसरी आलमी जंग के तौर पर ले रही है। इसमें पाकिस्तान पर पहला हमला किया गया है, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को सजा दी गई है कि आपने रूस का दौरा क्यों किया है। यूक्रेन के सदर खुद फौजी वर्दी पहनकर मैदान में आ चुके हैं। लाखों लोगों की हलाकतों का खदशा मौजूद है और लाखों लोग इस वक्त यूक्रेन के अंदर गायब भी हो चुके हैं। इस वक्त यूक्रेन के लोगों को मदद की जरूरत है और पूरा यूरोप, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका यूक्रेन कर रहा है। लेकिन जब किसी मुसलमान मुल्क की बात आती है तो सबकी जबानों को ताले लग जाती हैं कि ये भी मुल्क ही है। रूस के यूक्रेन पर हमले के पेश नजर अमेरिका ने बहरा असवद में और बहरा बाल्टिक के इलाकों में अपने जंगी जहाज पहुंचा दिए गए हैं। और अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से यह कहा गया है कि अमरीका ने जी ये ब्लैक सी और बाल्टिक सी के अंदर जो है वो अपनी फजाइया के F-35 लड़ाका तैयारे भी भेज दिए हैं और नेटो ने भी अपनी फौजें भेज दी हैं। यानी ये यूक्रेन के लिए नहीं लड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं, यूक्रेन के अंदर आकर नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर यूक्रेन से किसी नेटो मुल्क पर हमला होने का खदशा हुआ या जंग फैलने का खदशा हुआ, यानी रूस यूक्रेन से आगे बढ़ के पोलैंड या किसी और मुल्क पर हमला करे, तो फिर ये हमला करेंगे। अदरवाइज नेटो ने यह कह दिया है कि हम जनाब अपनी फौजें किसी सूरत भी यूक्रेन के अंदर नहीं भेज रहे, हमारी सिर्फ हमदर्दियां यूक्रेन के साथ हैं। तो यूक्रेन की जानिब से तुर्की से यह कहा गया कि हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप नाए बास्फोरस और ये जो आपका ब्लैक सी है इसको ब्लॉक कर दें, ताकि रूस यहां से हम पर हमला ना कर सके। ये बाकायदा रिटन दरखास्त दी गई है। ये अल जजीरा की खबर है जनाब कि आप ये जो पानी के रास्ते हैं, वाटरवेज हैं, ये आप बंद करें। यूक्रेन आस्क्स तुर्की टू शट ब्लैक सी वाटरवेज टू रशियन शिप। तुर्की को क्या जरूरत है, जिसने रूस से S-400 भी खरीदा हुआ है और भी बेशुमार ताल्लुकात हैं बेशुमार चीजों में, तो वो खुलकर रूस से दुश्मनी करें। तो अमेरिका ने जी पाकिस्तान से बदला ले लिया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी स्टेट बैंक पर जी जुर्माना आयद किया है। $55 मिलियन का पाकिस्तानी नेशनल बैंक की जो अमेरिका के अंदर ब्रांच है न्यूयॉर्क के अंदर, उस पर यह भारी जुर्माना आयद किया गया है। बेसिकली ये सजा है कि वजीर आजम खान ने दौरा क्यों किया रूस का, वजीर आजम खान ने हमारी क्यों बात नहीं मानी और वो जंग की हालत में पुतिन से मिलने क्यों चला गया। लिहाजा अब हम पाकिस्तान को दबाएंगे, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएंगे, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से नहीं निकालेंगे और पाकिस्तान को हम माशी तौर पे मफलूज करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि अमेरिका ने पाकिस्तानी बैंक पर करोड़ों डॉलर्स का जुर्माना किया है, जब पाकिस्तान की मैशत का इंतहाई बुरा हाल है।